नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके बारे में अक्सर क्रिकेट के मैदान पे कहा जाता है कि देखन में चोटन लगे, घाव करे गंभीर, और अपने बल्लेबाजी से वो गेंदबाजों पे चलाते हैं तीर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ जो दिल्ली के लिए अभी आईपीएल सीजन 14 में ढेरों रन बना के आ रहे हैं। अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और 165 के औसत से 800 से ज्यादा रन बनाए। पृथ्वी शॉ उन बल्लेबाजों में से एक है जिनकी प्रतिभा के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ होती रही है, लेकिन उस प्रतिभा को अक्सर वो अपने प्रदर्शन में तब्दील नहीं कर पाए और अक्सर इसीलिए उनको कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से उनको जब टीम से ड्रॉप किया गया तो सवाल ये भी था कि कहीं उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह का कमबैक किया और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, खासतौर से आईपीएल के एक मैच में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब किसी भी मैच के पहले ओवर में 6 चौके लगाने का काम पृथ्वी शॉ ने किया। पृथ्वी शॉ हमारे साथ हैं, साथ ही सबा करीम हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आज उनको थोड़ी सी अलग भूमिका हम देंगे, हमारे सवालों के जवाब तो देंगे, साथ ही वो खुद सवाल भी करेंगे पृथ्वी शॉ से। और पृथ्वी, चर्चा की शुरुआत तो मैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर से करना चाहूंगा, और बड़ा फेमस शेर है वो कि जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं, कद में छोटे पर लोग बड़े होते हैं। और ये जो बड़ा कद आपने दिखाया है साल 2021 की शुरुआत से ही, मुझे तो एक तो अगर लाइटर नोट पे शुरू करें कि कोरोना से लोग तो परेशान थे, लेकिन कोरोना की वजह से जब ये आईपीएल स्थगित हुआ तो गेंदबाज बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की पिटाई आप कर रहे थे, गेंदबाज नहीं चाह रहे होंगे कि आपको गेंदबाजी करें मैदान पे। आई थिंक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था लोगों के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ चालू है यहाँ पे जी कोरोना के चक्कर में। सो आई थिंक थोड़ा तो राहत मिला रहेगा घर पे बैठ के। जी। तो कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह का सीजन शुरू हुआ, क्योंकि जब आईपीएल नहीं हो रहा था उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत हुई, एक चैलेंज के तौर पे था ये डोमेस्टिक सीजन। कैसे आप देखते हैं ये जो इतना शानदार डोमेस्टिक सीजन आपका गया, खासतौर से जिस तरह से आपने विजय हजारे में बल्लेबाजी की, 800 से ज्यादा रन बना दिए एक सीजन में। क्या कुछ प्रिपरेशन था या एक चैलेंज के तौर पे आपने लिया था क्या इस सीजन को? आ, जाने से पहले प्रिपरेशन जरूर किया था। जी ज्यादा वक्त नहीं था मेरे पास, बट जितना भी टाइम मुझे मिला, 1 वीक या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, 8-9 दिन जितना भी मुझे मिला था, वो काफी यूज किया मैंने वो टाइम प्रैक्टिस के इसमें। बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया में एक मैच फेल होने के बाद मुझे बाहर किया था, देन वो प्रॉब्लम्स मुझे समझ आ रहे थे, और आई थिंक वो प्रॉब्लम को कम करना काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। बट जितना भी गैप मुझे मिला विजय हजारे से पहले, जितना भी टाइम मिला मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, और वही टाइम में मैंने सब सॉर्ट किया कि क्या गलती हो रहा था मेरा और क्या अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर जब वो विजय हजारे का रिजल्ट आया, तो आई थिंक वो जो मेहनत किया वो काम आया वहाँ। सभा भाई, आप भी हैं, और मजे की बात ये कि दिल्ली टीम के साथ पृथ्वी शॉ जुड़े थे और इस सीजन में बहुत ही धमाल किया है। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, पहली ओवर में 6 चौके लगा दिए उन्होंने। शिवम मावी के जो उनके दोस्त हैं, बाद में गले भी मिले वो पृथ्वी से। कैसे सभा भाई आप देख रहे हैं पृथ्वी का जो एक एक दूसरा अवतार हम कह सकते हैं साल 2021 में देखने को मिल रहा है? मुझे तो ये लगता है राजीव, ये एक्सपेक्टेड था। जिस जी तरह से पृथ्वी ने परफॉर्म किया था विजय हजारे में, ये उम्मीद की जा रही थी कि वही फॉर्म आईपीएल में भी देखने को मिलेगा। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी बात ये रही कि पृथ्वी और शिखर दोनों ने शानदार साझेदारियां निभाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और वो जो मजबूती प्रदान की है दिल्ली कैपिटल्स को, और उसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि पृथ्वी के बारे में मैंने कई साल पहले सुना था। वो नीलेश कुलकर्णी, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेल चुके हैं, जी, उनसे मैंने लेफ्ट आर्म मैंने स्पिनर। हाँ, उनसे मैंने सुना जी था पृथ्वी शॉ के बारे में। क्योंकि उस समय कोका कोला एक स्कूल प्रोग्राम करता था जहाँ पर यंगस्टर्स को हिंदुस्तान से हम लोग इंग्लैंड भेजते थे। उसी सिलसिले में पृथ्वी का नाम आया था, नीलेश कुलकर्णी ने उसका नाम लिया था। और तब मैंने इसको देखा भी था, और पृथ्वी को याद नहीं होगा, पर तब से मुझे हमेशा ध्यान था कि ये लड़का कैसा कर रहा है। और धीरे धीरे जैसे इसका प्रोग्रेस होता रहा तो बहुत खुशी होती है देखकर जिस तरह से इसने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात पृथ्वी, तुम्हारे में ये भी नजर आई है मुझे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म को सस्टेन करना मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज अभी भी तुम्हारे सामने है। और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो सेटबैक मिला, उसके बाद वापस आकर पृथ्वी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, और जी। उसका फ़ायदा इस समय पृथ्वी को मिल रहा है। तो मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, और मुझे उम्मीद है कि नहीं केवल दिल्ली कैपिटल्स के लिए,
पर आने वाले समय में अब फिर से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ पृथ्वी से। पृथ्वी, जब ये कोरोना की वजह से सितंबर में होगा, सितंबर 15 से अक्टूबर 15 के बीच में शेड्यूल किया जा रहा है, थोड़ा सा एज अ बैट्समैन सेटबैक आपको लगा? क्योंकि बहुत अच्छे रिदम में थे आप, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, बाउंड्री हिटिंग की बात करें सबसे ज्यादा बाउंड्रीज आपने लगाई थी, जब जो मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था आपके, रिदम थोड़ा आपको लग रहा है डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में था ऐसा लग रहा था कि कोई पृथ्वी शॉ को रोकना बहुत मुश्किल काम है इस समय। आई मीन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था सीजन का। जी 6-7 मैच जो भी हम खेले काफी अच्छा गया टीम के लिए भी और पर्सनली देखा जाए मेरे लिए भी। तो कहीं पे लगा कि शायद ये सब चीजें नहीं होता तो शायद ये सब जो कोविड का सीन नहीं होता तो अच्छा जाता ये सब आईपीएल का। और वैसे ही जा रहा था बट अनफॉर्चुनेटली काफी जन को कोविड हो रहा था। सो वो रोकना ही पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली चीज थी जब प्लेयर्स को होने चालू चालू हुआ कोविड जी। तो ये नहीं था बिकॉज सब जगह फैल जाता। बट मुझे लगा कि अगर ये सब चीजें नहीं होता तो शायद कुछ और हो सकता था आईपीएल में और मजा आता और हम लोग टॉप पे भी थे और काफी कॉन्फिडेंट थे ये सारे। चलिए, तो पृथ्वी, थोड़ी टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। आगाज बहुत जबरदस्त था आपका, और वो शतक मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। इत्तेफाक से मैं कवर कर रहा था जब आपने वो पहला टेस्ट शतक लगाया। यंगेस्ट सचिन के बाद दूसरे ऐसे बैट्समैन आप बने, और आपके कुछ और जो आप ऑन द राइज ड्राइव्स मारते हैं उसमें झलक भी सचिन पाजी की दिखती है। कैसे आप देखते हैं अपने आगाज को, फिर बीच में जो कुछ हुआ कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? जो आपको सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी कहानी ये सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में आगाज किया, एक धमाका हुआ, फिर बीच में थोड़ा सा लीन पैच आया, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इसको? जब पहली बार जब कॉल आया था इंटरनेशनल के लिए तो ऑब्वियसली काफी खुशी था बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना जल्दी आएगा। फिर उसके बाद मैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला 100 हुआ डेब्यू में, काफी अच्छा जा रहा था सीजन। फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए थे जहाँ पे मैं इंजर्ड हो गया था, एंकल मेरा फ्रैक्चर हो गया था वहाँ पे। फिर मुझे वापस आना पड़ा रिहैब के लिए एंड फिर उसके बाद आईपीएल हुआ। फिर उसके बाद मेरा कफ सिरप का चीज हुआ, मैं जो बैन हुआ था 3 महीने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने वापस कम बैक किया। और तो आई थिंक सबके लाइफ में और स्पेशली क्रिकेटर के लाइफ में ग्राफ ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, खाली यू हैव टू वर्क हार्ड। मेरे डैड बोलते हैं, कोचेस बोलते हैं लोग, जब आपका टैलेंट काम नहीं करता तो हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो वो काम करेगा कहीं ना कहीं। तो आई थिंक एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ आपका टैलेंट इतना काम नहीं आता जितना आपका हार्डवर्क काम आता है। और जो मैंने सीखा है 1 साल में, बिकॉज काफी अप्स एंड डाउन्स हुए लाइफ में, बट कभी गिव अप नहीं किया, कभी सिखाया नहीं गया मुझे ये चीज। सो यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि नो, हार्डवर्क करो, क्वालिटी हार्डवर्क करो, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। क्वालिटी जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा वो चीज। बिल्कुल, और इसीलिए पृथ्वी, जब आप दुबई में थे, आपसे थोड़े रन कम बन रहे थे, तो रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट भी आया था कि आपसे जब प्रैक्टिस के लिए बोलते तो आप कहते थे ठीक है यार, अभी तो जितनी लिमिटेशन में क्वांटिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टच में आ जाए तो प्रैक्टिस ज्यादा करें। सभा भाई, कैसे आप देखते हैं ये जो अप्रोच है पृथ्वी का? क्योंकि आप टीम के साथ अब जुड़े हुए हैं और दिल्ली नंबर 1 पे है अभी, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल खेलेगी। कैसे आप अप्रोच देखते हैं पृथ्वी का, जिस तरह, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी बात कही कि हर क्रिकेटर की लाइफ में ये उतार चढ़ाव आता रहता है? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि एक यंगस्टर को इस बारे में एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जी आपका करियर लंबा तभी होगा जब आप ये जो अप डाउन्स होने वाले हैं आपके करियर में उसको आप समझेंगे, जी उसको आप एड्रेस करेंगे। कई बार मैंने देखा है यंगस्टर्स के साथ कि उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको वो एड्रेस करते नहीं हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट करते नहीं हैं, उस पर वो मेहनत नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम खेलते आ रहे हैं ऐसे ही हम खेलते रहेंगे, पर ये होता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गेम को रीएडजस्ट करें, अपने गेम को आप फिर से समझें
उस पर मेहनत करें। अगर कुछ तकनीकी कमियां आ रही हैं तो उस पर आप मेहनत करें, क्योंकि अब पृथ्वी को भी मालूम है कि सब कुछ अवेलेबल है सभी टीम्स के पास, सभी बॉलर्स के पास। तो बहुत जल्दी आपके स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस को वो भांप लेते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप निरंतर अपने वीकनेसेस पर काम करते रहें, उसमें सुधार लाएं, तभी आपका करियर लंबा होगा। और पृथ्वी, मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस पर मेहनत की है। एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये विजय हजारे के लिए आपने एक तो रन्स बनाए, ओपनिंग किया, उसके उसके ऊपर से कप्तानी भी की। तो ये जो अनुभव था मुंबई को लीड करने का, ये बहुत ही एक, मुझे लगता है एक ऑनरेबल बात होती है मुंबई को लीड करना। कई सारे आपके पहले दिग्गज प्लेयर्स ने लीड किया है, तो कैसा था ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन जिस तरीके से पूरा टीम खेला मुंबई का, वो दिखाई दे रहा था कि जैसे पहले लोग बोलते कि जैसे बीच में स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग कि मुंबई अब वो वैसा नहीं रहा कि हर टूर्नामेंट्स में जीतते हैं। काफी लोग बातें कर रहे थे, बट हमें एक बिलीव था। और हम भी जब भी मीटिंग्स में बैठते थे वो बात करते ही थे कि हमने इतने सारे ट्रॉफीज जीते हैं, कोई आई मीन रणजी ट्रॉफीज इतना जीता है, काफी कुछ इतना जीता है। तो ये 2-3 साल जो ब्रेक हो गया था वो चीज, तो उसको थोड़ा सा टीम को भी मोटिवेट करना जरूरी था इस मामले में। और जब श्रेयस चले गया, जब नॉकआउट्स में मैं लीड कर रहा था, सो काफी चीजें दिमाग में आ रही थी, बिकॉज मीटिंग्स में हम जब बैठते थे तो आप जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो तो आपको बैटिंग का रोल बताने की जरूरत नहीं रहती है, बॉलिंग का रोल बताने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज आप इतना आपके पास दिमाग और टैलेंट रहता है, इसलिए आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो। तो खाली एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिक्स के साथ हम लोग जाते थे। और बिकॉज मैं कैप्टनशिप काफी छोटे टाइम से करता हूँ, मेरे को काफी मजा आता है कैप्टनशिप करना। मुझे मजा आता है क्या बैट्समैन ट्राई करना चाह रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैं काफी छोटेपन से मेरे को काफी चीजें पसंद थी कैप्टनशिप करना, तो मैं एंजॉय कर रहा था और मेरी टीम भी एंजॉय कर रही थी। और कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटबैक दिया है सारे प्लेयर्स को कि वी आर बैक अगेन। और एक काफी बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग था टीम में। एवरीवन वाज, सब लोग एक दूसरे का बैटिंग और बॉलिंग बैक कर रहे थे, एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय कर रहे थे। तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है एज अ कैप्टन की ये सब चीजें टीम में देखना। बिल्कुल। और पृथ्वी, जब आप आए विजय हजारे के लिए, आप उतरे, तो उस बीच में एक वो पीरियड था जब ऑस्ट्रेलिया से आए, और आपने खुद बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक मैच ही खिला के आपको ड्रॉप कर दिया गया था, जब थोड़ी इनकमिंग डिलीवरीज और आपकी बैकलिफ्ट को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि बहुत दूर से आ रही है, ज्यादा तेज गेंदबाजों को आप के सामने नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसका जवाब आपने बहुत बेहतर तरीके से आईपीएल में दिया, खासतौर से जो आपने फ्लेक शॉट्स लगाए, और जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, खासतौर से शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में, वो आपने करके दिखाया। कैसे आपने अपने आप को मेंटली आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि जब इतनी बातें होती हैं, आप इतनी यंग एज में भारतीय टीम में आ गए, स्टार भी बन गए आप, उसके बाद सडनली जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है, कैसे मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो फिर आके जवाब देना मैदान पे? ये एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा साइन होता है। जो हमारे श्रोता या दर्शक है देख रहे होंगे, वो उनके लिए बड़ा इंस्पायरिंग होगा अगर आप बताएं। अब मैं इतना टाइम अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट, तो मेरे को तो एक ही चीज दिखता है, जब आप वहां रन करोगे सो आई थिंक सब अच्छा अच्छा ही आएगा। जब आप नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, तो अच्छा नहीं लिखा जाता आपके बारे में। बिल्कुल। बट मेरा एक मानना है कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे डैड मेरे पे विश्वास करते हैं और मेरे कुछ दोस्त है जो मेरे पे विश्वास करते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि वो लोग मुझे मोटिवेट करें इस चीज में, जो काफी करते हैं मुझे। क्योंकि आप कितना भी बोले कि मैं काफी मेंटली स्ट्रांग हूँ, अकेले भी मेंटली स्ट्रांग रहता है, ऐसा हो नहीं पाता वो चीज। तो एक सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है, जो मेरे डैड ने दिया है काफी, जब ये दौर गुजर रहा था। और मेंटली की बात यह है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुद के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि क्या मैं इतना मैंने रन्स किया है और मैं कुछ काम नहीं आ रहा अपने टीम के लिए, ये कैसे हो सकता है। तो ये हम्म। काफी दिमाग में चल रही थी मेरी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और थोड़ा ये भी था कि मैं एक ही मैच खेला ऑस्ट्रेलिया में और फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया, तो वो भी एक दिमाग में था कि मैं इतना खराब खेला कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया एक ही मैच के बाद। बट वो कैप्टन और ऑब्वियसली कोचेस और सिलेक्टर्स के ऊपर है ये सब चीजें, जो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ना कुछ मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज
वो एक रिस्पेक्ट रहता है, उनका डिसीजन जो भी रहेगा वो मानना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद एक यही था कि मुझे वापस जितना भी, अगर मैं टीम से बाहर भी हो गया तो मुझे वापस कमबैक कैसे करना है, वापस ये रन्स कैसे लाना है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो टाइम पे। बिकॉज एक बार आप वो फ्लो के बाहर हो जाते हैं, उसके बाद वापस गेम लाना अपना, वापस वो स्कोर्स बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे आपका मेंटालिटी समझ में आता है कि आप कितना पेशेंस रह सकते हो अपने गेम के साथ। सो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो टाइम पे, कि कैसे आप चेंज करते हो अपना गेम स्टाइल, या फिर आपको जो भी चेंज करना है वो कैसे अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो वहां पे मैच के टाइम पे। सो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पृथ्वी, सभा भाई भी जानना चाह रहे होंगे कि जो 6 चौके आपने लगाए, ये शायद सबसे करारा जवाब था कि मैं हूं अभी। इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कहते हैं एक स्लोप है, आप चढ़ते हैं और उतनी तेजी से नीचे आ जाते हैं, लेकिन आपने दोबारा से चढ़ के आप पहुंचे टॉप पे। वो 6 चौकों की जरा कहानी बता दे। सभा भाई मुस्कुरा रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। क्या ये मतलब आपने प्लान किया था, या 4 चौकों के बाद आपने सोच लिया था कि 6 मारनी है मुझे आज, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपके नाम पे? आ, पहला जो वाइड गया तो जी एक्चुअली मेरे को पांचवे बॉल के बाद पता लगा कि वो छठा बॉल एक बाकी है, बिकॉज मैं वाइड जो पहला बॉल ही वाइड डाला था मावी जी। ने, तो वो बॉल भी मैं काउंट कर रहा था, मेरे दिमाग से हट गया था। फिर शिकी भाई ने बोला था एक और बॉल बाकी है, तो फिर मुझे क्लिक हुआ। और बाकी के 5 बाउंड्रीज मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मारने। मैंने 6 बाउंड्री सोच के जरूर मारा था कि 6 अभी इतना नजदीक आ ही गया हूँ, 5 बॉल पे 5 बाउंड्री लगी गए तो एक और ट्राई करता हूँ। और मावी ने भी वही, मुझे पता था कहाँ एग्जैक्टली मावी डालने वाला है मुझे। तो हाँ, जैसे ही उसने 6 बॉल छोड़ा वैसे ही मैं रेडी था सब। मैं अपने ग्लूट्स टाइट कर लिया था, फोरआर्म्स टाइट कर लिया था, कुछ भी हो जाए ये तो मारूंगा। बस यही था कि छक्का ना चले जाए ज्यादा जोर से मारे तो। बट लकीली चले गया। बट मावी काफी अच्छा बॉलर है, क्योंकि मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुका है वो। जी जी, और उसका अहमियत 2018 में। वो टीम के लिए, आई मीन वो और कमलेश नागरकोटी दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी। तो मुझे पता है कि वो लोग ने ये भी कितना तो मेहनत बताइए ना, किया। गले मिलके आप क्या बोल रहे थे जब मैच खत्म हुआ, वन साइडेड आपने हरा दिया, तो आप जाके कुछ आपसे शिवम बोल रहे थे, वो हमने देखा तस्वीरों में। वो ऐसे ही मजाक मस्ती में बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग मैच से पहले ही बात कर रहे थे कि मैं उसको बोल रहा था कि ज्यादा तेज मत डालना, वो मुझे बोल रहा था कि ज्यादा मारना मत। तो फिर मैच के बाद वही हुआ, तो वो बोल रहा था तुझे कहा था नहीं मारने के लिए, वगैरह सब वगैरह। सो सभा हाँ भाई, पृथ्वी को बैटिंग करते जब भी देखो कुछ ऐसे शॉट्स हैं, कुछ ऐसी झलक है, या बैट की ग्रिप की बात करें, सचिन पाजी की याद आती है। अब आप सचिन के साथ तो खेले हुए हैं, क्या कुछ ऐसी मेमोरीज है जो आपको लगता है कभी पृथ्वी खेलते हैं तो वो झलक सी नजर आती है? वो स्टांस की बात कर लें, या जो ऑन द राइज ड्राइव्स मारते हैं उसकी बात कर लें। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि दोनों प्लेयर में एक जो समानताएं हैं वो यही है कि दोनों के दोनों विश्वास करते हैं टाइमिंग के ऊपर। जी सचिन की भी बहुत बड़ी विशेषता थी। बहुत बड़ा अंतर ये है कि सचिन का जो बैकलिफ्ट है वो एक उतना एग्जैजरेटेड नहीं था जिस तरह से पृथ्वी का है। ये एक बड़ा ही नेचुरल बैकलिफ्ट है पृथ्वी का, जिसके जी जिसके वजह से वो पावर जनरेट करता है। उसके वजह से जहाँ पर विकेटें धीमे भी हैं वहाँ पर ही एडजस्ट करने का फायदा मिल जाता है। फिर वो गैप में प्लेस करने का एडवांटेज रहता है पृथ्वी को। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों में वो इतने कम उम्र में वो हंगर नजर आ रहा है मुझे रन्स बनाने का। अब जी ये पृथ्वी पर निर्भर करता है कि इस हंगर को और कितना आगे ले जाए। मुझे विश्वास है कि जिस इन्वायरमेंट में ये बड़े हो रहे हैं, जी। जितना गाइडेंस मिल रहा है अपने परिवार से भी, कोचेस से भी, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स से भी, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और भी हमें धमाकेदार पारियों, बहुत बड़े 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 परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है पृथ्वी आपके लिए भी, कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो सेटबैक हुआ वहां से वापस आकर जब जिस तरह से आपने मेहनत की है, और ये मेहनत और भी आगे बढ़ानी होगी, बिकॉज आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि श्रीलंका का जो दौरा होने वाला है वहां पर आपको मौका मिलेगा भारतीय टीम के लिए। वहां पर फिर से बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होकर फिर वापसी करना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वहां पर जाके परफॉर्म करना, मुझे लगता है ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। और पृथ्वी, अगर मैं आपका करियर देख रहा था, 2016-17 से आपने शुरू किया डोमेस्टिक क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी, फिर 2021 से, यानी सिर्फ 5 सालों में वो चमक आपने देख ली है सारी। और ये शायद आपको ज्यादा बेहतर तैयार करेगी अब, क्योंकि जब आप कहते हैं ना जल्दी बहुत चीजें मिल जाती हैं तो खराब होता है या तो बहुत अच्छा होता है इंसान। अब आप जिस तरह से प्रोसेस आपका लग रहा है कि आपने वो सब कुछ तो देख लिया। आप आईसीसी के यंगेस्ट प्लेयर चुने गए थे 2018 में, वो ट्रॉफी भी आपके पास आई। फिर आपने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है 2018 में अपनी कप्तानी में। और अब ये एक एक नया दौर जो आप देख रहे हैं,
ये मदद करता है कहीं ना कहीं आपको, जब आप यंगर एज से इतनी चमक, इतनी कहा जाए एक ऑनर आपको मिलना शुरू हो जाता है जब गेम की तरफ से? अ, मुझे लगता है जब ये सब चीजें मिलना स्टार्ट हुई, आई थिंक जब 2018 में मैंने डेब्यू में 100 किया था, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जीता, फिर आईपीएल, फिर काफी चीजें जल्दी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई चीजें, सब कुछ नहीं बट थोड़ी बहुत चीजें यहाँ वहाँ हो गई थी जो हर किसी के करियर में कभी भी हो सकता है। जी तो जी। मुझे खुशी या फिर मुझे आई थिंक इस बात का अच्छा लगता है कि मुझे ये सब चीजें जितना जल्दी सीखने मिला उतना अच्छा था, बिकॉज यही टाइम था कि सब कुछ मैं देख लूँ, चाहे मैं वो बैन हो गया या फिर मैं इंजर्ड हो गया, इंजरी हो गया, काफी कुछ चीजें हो गई, मैं ड्रॉप हो गया। तो मुझे पता है कि अभी यहाँ से कैसे वहां जाना है और कैसे वहां पे बने रहना है। ये सब चीजें आई थिंक इतने सालों में देख लिया है मैंने, मुझे क्या करना है। तो वही अभी फोकस यही रहेगा कि वापस कैसे जाऊँ और कैसे वहां पे रहूंगा इतने सालों तक। बिल्कुल पृथ्वी, थोड़ा हैरिस शील्ड के बारे में बताएं। 500 रन आपने बना दिए थे, 300 गेंदें खेली थी, मुझे वो अभी मैं स्टैट्स भी पढ़ रहा था। सभा भाई, ये कमाल सिर्फ मुंबई में क्यों होता है? सचिन और विनोद कांबली के बीच में बड़ी साझेदारी हमने सुनी, फिर अमोल मजूमदार है, उन्होंने बहुत बड़ी की। मैं पृथ्वी से आगे बात करूंगा, लेकिन आपका मैं राय जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुंबई के पानी में है क्या, कितनी बड़ी बड़ी पारियां खेलना? 500 रन बनाया पृथ्वी ने, 546 रन बनाए थे पृथ्वी शॉ ने, जहां तक मैं स्टैट्स याद कर रहा था। और ये बहुत बड़ी पारी है, बोला इतना आसान नहीं, आप कैसी भी बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हो, खड़े रहना, लगातार स्ट्रोक्स खेलना और रन बनाना। कैसे आप देखते हैं ये मुंबई में जो ये जीन है बल्लेबाजी का? मुझे तो ये लगता है कि जो स्कूल क्रिकेट होता है मुंबई में उससे ज़्यादा रोबस्ट स्कूल क्रिकेट। हैरिस शील्ड में बनाया हाँ, था। जी हैरिस शील्ड जो होता है मुंबई में, उस तरह का इंटर स्कूल टूर्नामेंट और कहीं भी नहीं होता है। और कई राज्यों में शुरू हुआ था, पर उस प्रकार की कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिली नहीं। जी। और जो स्कूल क्रिकेट होता है वो सभी जो मुंबई के क्रिकेटर्स हैं, जो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हों, वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो निकल कर आते हैं। और इन सभी स्कूल मैचेस पर ध्यान दिया जाता है, बेहतरीन कवरेज होता है, प्रिंट मीडिया में इसकी बातें होती हैं। और मुंबई में एक प्रकार का एनवायरनमेंट है कि बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको पसंद आता है मैचेस देखना। और वो कई बार हैरिस शील्ड वाले मुकाबले देखते हैं। वहां पर अगर कोई अद्भुत टैलेंट उनको नजर आ जाता है, उसके बारे में लोग बात करना शुरू कर देते हैं। और मुझे याद है सब, जब सचिन और विनोद कांबली की भी बात हो रही थी, स्कूल क्रिकेट से ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, स्कूल क्रिकेटर्स हैं, जिनके बारे में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स बात करने लगते हैं। और उससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है यंग क्रिकेटर्स को भी। और मुझे लगता है कि पृथ्वी के साथ भी वही हुआ। और जो सिस्टम है मुंबई क्रिकेट का, वो कुछ इसी प्रकार का है कि हैरिस शील्ड खेल लीजिए, उसके बाद अंडर 14 होता है ना पृथ्वी, अंडर 14 आप खेलिए या फिर अंडर 16 आप खेल लीजिए। तो आप एक बार सिस्टम में आ जाते हैं, तो फिर खुद खुद ब खुद जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो आपको गाइड करने लगता है कौन कौन से आपको टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कौन से ग्रेट क्रिकेट आपको खेलना है। तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं यंगस्टर्स को। पृथ्वी, अब आप बताएं जरा 546 के बारे में। याद है अभी भी वो बड़ी पारी आपके जहन में? जी जी बिल्कुल याद है वो। वही टाइम टर्निंग था पॉइंट आप जो मानते हो क्या, कि वहां काफी से लोगों ने हाँ हाँ रिकॉग्नाइज करना शुरू किया आपको? हाँ, वही एक था टर्निंग पॉइंट। बट उसके पहले मैं स्टेट वगैरह खेल रहा था, जी। बट वो एक इनिंग्स था जहाँ पे मैं आई मीन सबके नजर में था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और 540 से वो तो थक तो गया था बिल्कुल, बिकॉज आजाद पे मारते मारते वहां पे तो बॉल ही जाता ही नहीं था, क्योंकि जी। किसी ना किसी पत्थर पे लग के रुक ही जाता था बॉल, फिर भागना पड़ता था, चार चार पड़ता था। बट काफी मजा आया वो इनिंग्स खेलने के लिए। और दूसरे जो हमारे ओपोनेंट टीम थी, टीम का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो लोग भी काफी इंजॉय कर रहे थे देखने के लिए। तो काफी मजा आया वो मैच। काफी बहुत बड़ा स्कोर बना था वो मैच में, जी। 1000 रन वगैरह कुछ बने थे, और रिकॉर्ड हुआ ये, और काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा। बट डैड ने, मैं लास्ट जी में जी। लास्ट विकेट था या कुछ था और मैं आउट हो गया, तो डैड थोड़े मेरे स्ट्रिक्ट थे वो टाइम पे। डैड इतना रन बनाने के बाद भी डैड ने बोला नॉट आउट क्यों नहीं, आउट क्यों हो गए? तो मैं ये थोड़ा होता है। और डिसअपॉइंटेड सभा था, भाई, मैं ये आउट हमने हुआ था। देखा है अक्सर यूपी बिहार में जरूर होता है कि जब रिजल्ट आता है सामने तो बोलते हैं यार एक नंबर और आता तो शायद ज्यादा बेहतर, भले आप फर्स्ट डिवीजन आ जाए। और कनेक्शन आपका और पृथ्वी का है बिहार से, आप बिहार से खेले,
पृथ्वी बिहार को बिलोंग करते हैं, और हमेशा कहा जाता है एक चीज तो है कि बिहार यूपी में एक तो पॉलिटिक्स होती है आपके जहन में, दूसरा एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं सभा भाई, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस समय वो पॉपुलर है, जिस तरह के शिखर धवन के साथ उनके वीडियोस आते हैं, और वो जो कम्युनिकेशन है इन दोनों का आपस में, वो नजर आता है मैदान पे भी। पृथ्वी कैसे शिखर के साथ जो वीडियोस आपने बनाने शुरू किए, उसके बारे में कुछ बताएं। सोशल मीडिया में तो बहुत वायरल हुआ है आपका वीडियो, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ आपने बनाए थे, या अभी आईपीएल के टाइम में। सबसे पहली बात, मैं तो बिहार का नहीं हूँ, पता अच्छा, नहीं बिहार से नहीं कौन है? बोलता है। नहीं, मैं तो मतलब मेरा कोई कोई तो रिलेटिव है जो वहाँ के, अच्छा अच्छा, जी बट जी। मैं और डैड बॉर्न एंड बॉट अप प्रॉपर मुंबई के थे, मुंबई, ओके बट ओके। किसी ने बोल दिया रहेगा कि वगैरह। तो हाँ, मतलब वीडियोस तो शिखर भाई को पसंद है, काफी मजाकिया टाइप है, काफी हैप्पी रहते हैं वो अपने इसमें। तो हम लोग एक रील जो इंस्टाग्राम पे होता है, ऐसे ही एक बार डाल दिए थे, तो काफी हिट हो गया था। तो हमें लगा कि चलो लोग देख रहे, पसंद कर रहे, तो उनको भी शौक था काफी डांस और एक्टिंग का। मुझे तो बचपन से ही था ये सब चीजें का, ऐसे ही डांस वगैरह, एक्टिंग वगैरह, तो हम लोग बनाते रहते काफी। और मजा आता है। और शिकी भाई के साथ इतना खेला है मैंने आईपीएल, मोस्टली वो लोग उनके साथ ही मैंने ओपनिंग किया है। आई थिंक 35 इनिंग्स हो गए रहेंगे साथ में। तो काफी मजा आता है, ओवर के बीच में भी हम मस्ती करते रहते हैं कभी कभी, तो काफी मजा आता है उनके साथ खेलने। तो और पृथ्वी, पृथ्वी, एक ये जो सवाल। अंडरस्टैंडिंग है जो मैदान के बाहर है, वो अंदर बहुत काम आती है आपको लग रहा है? क्योंकि हमेशा कहते हैं ओपनिंग बैटिंग हो या बॉलिंग में हो, पेयर में बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, आई टू आई जो कनेक्शन की बात करते हैं, वो क्या शिखर के साथ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे टॉप 3 बैट्समैन में नंबर 1 पे शिखर है और नंबर 3 पे आप हैं इस सीजन में। जी बिल्कुल, आई थिंक वो एक काफी मायने रखता है। जब आप ऑफ द फील्ड काफी अपने पार्टनर के साथ अच्छा मजाक, या फिर उनके साथ काफी क्योंकि वो काफी सीनियर प्लेयर है, उन्होंने 12 साल खेला है अपने इंटरनेशनल खेलते हुए, हो गया उनको 12-13 साल। तो उनके साथ काफी ऐसे डिस्कशन होता है क्रिकेट के बारे में नहीं, बट ऑफ द फील्ड के बारे में भी, कैसा चालू है वगैरह, वो बताते रहते हैं। उनको पसंद है ये सब चीज शेयर करना। हम रूम में बैठे या फिर डिनर में बैठे हैं, तो एक वो एक ये हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है दोनों के बीच में, जो जब मैदान में भी लोग देखते हैं कि हम लोग काफी कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ, और काफी अच्छा पेयर दिखता है वहां पे। सो आई थिंक बिकॉज वो ऑफ द फील्ड काफी हम लोग अच्छा पेयर दिखते हैं, तो शायद ऑन द फील्ड भी जब हम ओपनिंग करते हैं साथ में, तो एक अच्छा पेयर दिखते हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी में इस बार खेले पृथ्वी आप, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहा होगा, 2 यंगस्टर एक तरह से कहा जाए, कैसे वो टीम को लीड करते हैं? आप क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कप्तानों के साथ खेले आईपीएल में, भारतीय टीम के साथ आप विराट के साथ खेले, कैसे आप देखते हैं ऋषभ पंत ने जिस तरह से ग्रो किया पिछले 5-6 महीनों में? आई थिंक उसने भी काफी अच्छा किया है इस साल, बिकॉज जब ऋषभ भी ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि फिर कहानी आप उसके जैसी ही हो रही थी बाद उनकी भी कुछ, उन्होंने एक तरह से मौका बनाया और आप उस लाइन में आके खड़े हो गए। आई मीन, सब जैसे मैंने कहा, सबके लाइफ में आता है, वो भी एक जी। यंगस्टर है, तो उसके भी लाइफ में ये सब जल्दी चीजें हुआ है, जो अच्छी बात है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। और उसके बाद आई थिंक जब उसने कम बैक किया एंड दिल्ली को जब लीड किया, आई थिंक बहुत अच्छे से लीड कर रहा था। और उसका स्ट्रैटेजी, उसका दिमाग, कब कैसे किसको बॉलिंग देना है, और लोग भी हेल्प कर रहे थे उसको फील्ड पे, सारे सीनियर प्लेयर्स। तो काफी अच्छा लग रहा था, काफी अच्छे से कर रहा था। सभा भाई, जब टीम अनाउंस हुई टेस्ट चैंपियनशिप की, पृथ्वी का नाम नहीं होना थोड़ा सेटबैक आपको लगा था एज अ, क्योंकि आप दिल्ली टीम के साथ जुड़े हैं, आप बैटिंग उसकी देख रहे थे, बहुत अच्छे टच में पृथ्वी नजर आ रहे हैं अभी। अगर हम पिछले कुछ 5-6 महीने की बात करें, तो शायद वन ऑफ द बेस्ट होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इतने अच्छे टच में थे। अ, थोड़ा बहुत मुझे हैरानी हुई राजीव, जी पर मैं समझ सकता हूँ कि माइंडसेट क्या है यहाँ पर चयन करता हूँ कि जी मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप सेपरेट कर लें रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट को। तो अभी जो परफॉर्मेंस रहा है पृथ्वी का वाइट बॉल क्रिकेट में एक्सेप्शनल रहा है। तो जी। मुझे लगता है कि चयन करता हूँ कि यही सोच होगी, जो रेड बॉल क्रिकेट में जिसने अच्छा किया है, जो लाइन में लगे हुए हैं सो टू स्पीक, उनको पहले मौका मिलना चाहिए और उसके बाद फिर पृथ्वी को ज़रूर मौका मिलेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि पृथ्वी को इस बार नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा है अभी भी पृथ्वी के पास। अभी वनडे क्रिकेट होने वाला है श्रीलंका के विरुद्ध, वहाँ पर निश्चित रूप से मौका मिलेगा।
और फिर जैसे ही स्पेस मिलेगी टीम में, वहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट में भी, टेस्ट मैचेस में भी, वहाँ पर भी शानदार वापसी जरूर हो सकती है पृथ्वी की। मुझे लगता है यही एक टेस्टिंग टाइम है, और ये यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने गेम पर फोकस रखें, और जितना ढेर से ढेर रन बनाए, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे विश्वास है कि पृथ्वी ने जो फॉर्म दिखाया है, इसी को आगे भी बरकरार रखेगा। और यही बात मैं पृथ्वी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलने खेलने पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे शिखर के साथ आप खेल रहे हैं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को टेस्ट मैचेस में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह का आपको सेशन टू सेशन प्लानिंग करनी होती है, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम श्योर इन डेज टू कम ये सारी चीजें फिर से देखने को मिलेंगी जरूर हमें पृथ्वी के में। पृथ्वी, थोड़ा सेटबैक हुआ था आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे टच में थे बीइंग अ बैट्समैन। आपको लगा कि व्हाइट बॉल रेड बॉल, जो सभा भाई कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ उससे। मेरे लिए तो जो टच में बैट्समैन हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कितने टच में नजर आ रहा है। आपको लगा था बहुत अच्छे टच में जिस तरह की आप बैटिंग कर रहे थे आईपीएल और विजय हजारे में? आई मीन जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, वैसे तो लग रहा था कि अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा टच में जी हूँ। बट जब वर्ल्ड कप का ये हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जब उसमें नाम नहीं आया, तो आई मीन मैं आई वाज ओके, क्योंकि पहले से ही उनका कुछ अलग माइंडसेट रहेगा, जैसे सबा सर ने बोला। जी जी और मैं ना ही उसमें कुछ बोल सकता हूँ। मैं जैसे पहले भी बोला, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लोग का डिसीजन जो भी रहेगा। बस मेरा फोकस यही रहेगा कि अ, मुझे प्रेजेंट में रहना पसंद है। तो जी मैं अपना दिन कैसे शुरुआत करूँ, उस वैसे मैं आजकल मैंने अपना बाइसिकल सेट किया, अपना रूटीन सेट किया है। और ज्यादा आगे का नहीं सोचना है मुझे, मतलब जी जितना जो भी मैचेस मुझे मिलेंगे उस पे फोकस करूंगा। कोई भी मैचेस मिलेंगे, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो, तो जी। मुझे फोकस उस पे करना है। जब वो टाइम आएगा, सो तब वो टाइम का देखा जाएगा। सो मुझे यही है कि अभी फोकस फिलहाल मेरे ट्रेनिंग पे और फिर बाकी सब चीजों पे। पृथ्वी, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज खेले थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए थे। अब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है दोबारा से। कैसे आप देख रहे हैं भारतीय टीम के चांसेस को, कैसे देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड के खिलाफ? अब भले ही हम लोग वो टेस्ट सीरीज हम हारे थे, बट अभी भी देखा जाए तो हमारे जैसे जैसे प्लेयर्स है हमारे पास, जिस तरीके जी से काफी बीट करना काफी मुश्किल होगा। और जिस तरीके से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए, जी वो हमारा एक काफी बड़ा विक्ट्री था वहां पे, और काफी बूस्ट मिला है उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को और जी। सारे प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है एक अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों टीम काफी अच्छी है और बहुत ही अच्छा कंपटीशन होगा, मजा आएगा देखने में। पृथ्वी, आखिरी दो सवाल आपसे लूंगा। एक तो ये कि श्रीलंका दौरे पे जाना है भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से ठीक पहले। प्रिपरेशन के लिहाज से, वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी के लिहाज से, कितना इंपॉर्टेंट दौरा आप देख रहे हैं श्रीलंका का? अब बिल्कुल जरूर काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इतने टाइम बाद वापस जब आने मिल रहा है, तो आई थिंक मौका छोड़ना नहीं चाहिए मुझे। जी बट सबसे आगे मैं टीम को रखता हूँ, खुद को नहीं। कभी भी, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे आईपीएल का मैच हो, जिस तरीके से मैं बैटिंग करता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि स्कोर बोर्ड रुके ना जी और रन्स बढ़ता रहे। लेकिन पर्सनली मेरे लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और मुझे पता है, जब मैं एज अ ओपनर जाता हूँ, मैं अगर स्कोर कर रहा हूँ, तो टीम का स्कोर ऑटोमेटिकली होता ही है। तो जी। काफी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, और देखते फिर आगे क्या होगा। वर्ल्ड कप खेलने का सपना आपका हो सकता है पूरा, जिस तरह के फॉर्म में है आपको लग रहा है? फिर अ, एक आखिरी सवाल सभा भाई आपसे लेंगे। जी पृथ्वी, क्या बोले, सॉरी। मैंने पूछा आपसे कि वर्ल्ड कप खेलने का सपना होता है हर किसी का। अब हाँ। क्योंकि दो वर्ल्ड कप बैक टू बैक हैं, अभी आप इंडिया में खेलेंगे, जो अभी पॉसिबिलिटी लग रही है, या यूएई चला जाए। इसके हम्म। बाद फिर नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है। कैसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के अपने सपने को? वर्ल्ड कप किससे नहीं खेलना रहता है, ऑब्वियसली। वर्ल्ड कप खेलना तो है, वर्ल्ड कप जी लिफ्ट करना है, बिकॉज 2018 जब अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाया था, एक ये भी ड्रीम है कि सीनियर टीम का भी उठाऊं। तो देखते हैं। मैं मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर है फॉर श्योर, कि मैं कैसे परफॉर्मेंस करता हूँ, कैसे अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता हूँ।
और अभी वर्ल्ड कप वगैरह को तो टाइम है, बट अभी जो नेक्स्ट टूर रहेगा वो कैसा जा रहा है उसका प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से करना है और मेहनत करना है। जी सबा ओके, भाई। पृथ्वी, ये मेरा सवाल है तुम्हारे लिए कि 2018 के पृथ्वी शॉ में और 2021 के पृथ्वी शॉ में, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटर, इन टर्म्स ऑफ पर्सन, क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है? 2018 में आई थिंक इतना मैच्योर नहीं था, मैं रन्स तो काफी कर रहा था वो टाइम पे, बट वो टाइम पे ये सब चीजें मालूम नहीं थी जो इन 2 साल में मैंने सीखी है। चाहे वो ट्रेनिंग के मामले में हो, चाहे वो अपना बैट प्रैक्टिस के मामले में हो, तो वो टाइम पे काफी चीजें मिल रही थी, इसलिए शायद थोड़ा सा ध्यान हट गया था वो सब चीजों से, अच्छी चीजों से। और ये जो टाइम है काफी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ गेम को, और रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो गेम को तो वो कहीं पे भी आपको ले जाके फेंक सकती है। और थोड़ा सा शैतान कम किया है, ज्यादा नहीं। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी हम सबको भी उम्मीद है यही कि एक जो बदला हुआ पृथ्वी शॉ हम सुन रहे थे, देख रहे थे, जो हमारे दर्शक है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आपको दुआएं देंगे, क्योंकि जो गलतियां हो उसको एक्सेप्ट करना सभा भाई, मुझे जो लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अपनी जो गलती कहें या उसको बचपना कह सकते हैं, आप बहुत छोटे हैं क्योंकि, तो ये बचपना भी हो सकता है। उस उन गलतियों को उन्होंने माना है और उसको सुधारने का काम किया। सभा भाई आपको भी ये लग रहा होगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा बदलाव जो पृथ्वी के अंदर अभी महसूस किया आधे घंटे में बात करते हुए। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ तो कई सारे लोग जुड़े रहते हैं, आपके जी पेरेंट्स रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, आपके कोचेस रहते हैं, पर अंत में एक इंडिविजुअल को खुद रियलाइज करना होता है कि उसको क्या क्या चीज़ें अपने ज़िंदगी से हटानी होती हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना होता है एक लंबा करियर बनाने के लिए। और जितना जल्द से जल्द आप उसको सीख जाएं, वो अच्छी बात होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये बहुत यंग गेम हो गया है, बहुत सारे जी यंगस्टर्स आ रहे हैं इस गेम में। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत जल्दी ये परख हो जानी चाहिए कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने गेम पर फोकस करूं, अपने फिटनेस पर फोकस करूं, अपना डाइट के ऊपर मेरा ध्यान ध्यान रहे, सही एनवायरनमेंट में के साथ में रहूं, सही लोगों के साथ में इंटरैक्ट करूं। तभी मुझे लगता है कि आपका फोकस हमेशा बना रहेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि पृथ्वी में वो सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मेरे तरफ से हमेशा की तरह ढेर सारी बधाई। और जब भी एक यंगस्टर उभर कर सामने आता है तो देखकर बहुत खुशी होती है। और दिल से ढेर सारी दुआएं हमेशा से पृथ्वी के साथ है। थैंक सभा यू। भाई आपकी तरह डैशिंग बैटिंग भी करते हैं पृथ्वी, अरे तो नहीं ये नहीं भी नहीं। वो तो अच्छा है कि पृथ्वी का अलग स्टाइल है, कभी कभी मेरे बल्लेबाजी को इमिटेट नहीं करना। मुझे मेरा एक फेवरेट शॉट था, बस स्वीप करना। भाई स्वीप आज की जरूरत बन चुका है। अगर आप स्पिनर्स को डोमिनेट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है स्वीप एक इंपॉर्टेंट हथियार है, और आने वाले टाइम हो सकता है पृथ्वी भी आपको स्वीप शॉट खेलते हुए नजर आए। अभी तो फास्ट बॉलर्स की धुनाई कर रहे हैं, उनको उसी में मजा आ रहा है। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि धुनाई ऐसी चलती रहे, जब वो दिल्ली के लिए खेलें तो दिल्ली के लिए रन बनाए, मुंबई के लिए खेलें तो मुंबई के लिए, और हिंदुस्तान के लिए खेलें तो उसको डबल कर दें। इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। पृथ्वी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे थैंक साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि पृथ्वी जो अपना इस नए अवतार में इस समय सामने आए, इस अवतार को और बड़ा करें, हिंदुस्तान की जीत में कंट्रीब्यूशन करें, और हमेशा ढेरों रन बनाते रहें, क्योंकि यंगस्टर है वो जितना रन बनाएंगे उतना फायदा हिंदुस्तान टीम को होगा, और शायद वर्ल्ड क्रिकेट को भी, क्योंकि एक रोल मॉडल की हमेशा तलाश रहती है। और पृथ्वी ने जिस तरह से कहा कि अपनी गलतियों से सबक लेके इंसान सीखता है, और शायद पृथ्वी ने भी कुछ ऐसे ही किया है। पृथ्वी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप हर रोज जुड़ सकते हैं, सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र, और ट्विटर पे आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। और आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVMpodcast.com, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अलग अलग नेटवर्क पर। IVM